क्योंकि मार्क्स ही है जो आपके साथ पूरा जिंदगी भर रहेगा और आप लोग जिंदगी में करेंगे, उसके पीछे एफर्ट देना पड़ता है। तो अभी आप लोग अगर एफर्ट देना सीखे, एफर्ट देके मार्क्स लाना सीखे, तो लाइफ में आप लोग एफर्ट दे पाएंगे। और अगर उसके बाद उसको पूछे कहाँ से आए हो, क्या औकात है तुम्हारी, सबसे पहले औकात। पहले जिस बच्चे को कोई पूछता नहीं था, क्लास 10th में जिसको पूछता नहीं था, अगर वो बोर्ड में रैंक कर दे, घर वालों तक उसका प्रेस मीडिया सब आके भर्ती कर देगा। लेकिन किसी भी पापा के लिए, किसी भी फादर के लिए सबसे गर्व की बात वही है जब वो अपने बेटा के नाम से पहचाना जाए, क्योंकि जब पिता की पहचान उसके बेटे के नाम से हो तो वो सबसे ऊपर है। सबसे प्राइसलेस गिफ्ट आप लोग का पापा को दे सकते हैं कि जब आपका खुद का पापा का पहचान आपके नाम से हो। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम एकदम करीब आ चुका है। बहुत टेंशन लग रहा है कि कैसे हम लोग 90% या अबव मार्क्स अटेंड कर पाए। तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रैटेजी टिप्स आप लोगों को शेयर करूंगा और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आप लोगों के क्लास 12 के एग्जाम में, जिससे आप लोग इजीली 90% के ऊपर मार्क्स अटेंड करके आ पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने के सबसे पहले, क्या मैं खुद एलिजिबल हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि हाउ टू स्कोर 90% इन योर बोर्ड एग्जाम? तो आप लोग इसका आंसर यस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी जब मैंने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया था, मेरे भी तो 91% मार्क्स थे। तो मैंने कैसे बोर्ड में 91% मार्क्स लाया, और मैं आप लोगों को पहले से क्लियर कर दूं कि मैं उतना भी कोई खास स्टूडेंट नहीं था, मैं उतना भी कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं था, मैं भी आप लोग की तरह एक मीडियोकर स्टूडेंट था। लेकिन एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने कैसे स्कोर किया वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और आप लोग भी कैसे ये टिप्स फॉलो करके आप लोग भी अपने बोर्ड्स में आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर अटेंड कर पाएंगे, उसका मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा। और आप लोग, आई होप इस वीडियो के बाद आप लोग एक नया रास्ता सीखेंगे कैसे आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे। तो लेकिन वीडियो शुरू होने के सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहूंगा कि बहुत लोग आप लोग को बोलते हैं सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, और मार्क्स डजंट मैटर, और मार्क्स डजंट अफेक्ट योर लाइफ। लेकिन मैं कहूंगा ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मार्क्स ही है जो आपके साथ पूरा जिंदगी भर रहेगा। और आप लोग बोल सकते हैं सर मार्क्स क्या करेंगे, हम लोग अगर पहले बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप करें, या हम लोग लाइन चेंज करें तो मार्क्स हम लोगों को काम में नहीं लगेगा। आप लोग पार्शियली करेक्ट है, लेकिन आप लोग जो एफर्ट, अभी जो मार्क्स आप लोग लाएंगे, मतलब इसके पीछे कितना एफर्ट देंगे। कोई भी काम आप लोग जिंदगी में करेंगे उसके पीछे एफर्ट देना पड़ता है। तो अभी आप लोग अगर एफर्ट देना सीखे, एफर्ट देके मार्क्स लाना सीखे, तो लाइफ में आप लोग एफर्ट दे पाएंगे। और अगर बचपन से आप लोग एफर्ट एकदम देना छोड़ देंगे तो लाइफ में भी अभी आप लोग कभी एफर्ट दे ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे एफर्ट चाहिए, और अच्छा एफर्ट तभी होगा जब आप लोग का अंदर से आएगा कि मुझे करना है। तो लाइफ में भी जब आप लोग को मन में आएगा करना है, तभी आप लोग लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए मार्क्स ऑब्वियसली अफेक्ट योर लाइफ। और एक चीज, हर एक चीज, सबसे पहले कोई किसी को जज कैसे करता है, सबसे पहले जज करता है उसके लुक से, और उसके बाद उसको पूछे कहाँ से आए हो, क्या औकात है तुम्हारी। सबसे पहले औकात। पहले जिस बच्चे को कोई पूछता नहीं था, क्लास 10th में जिसको पूछता नहीं था, अगर वो बोर्ड में रैंक कर दे, घर वालों तक उसका प्रेस मीडिया सब आके भर्ती कर देगा। और आप लोग भी क्लास 12 में कोई आप लोग को पूछता नहीं है, फिर आप लोग मार्क्स देके फोड़ देंगे। आप लोग जानते भी नहीं होंगे, ऐसा कौन रिलेटिव है, दूर दूर के रिलेटिव, वो भी फोन करके पूछेगा बेटा कैसे हो, अच्छे हो, मैं तुम्हारे पापा का ये लगता हूँ, मैं तुम्हारे मम्मी जी के ये लगता हूँ, ऐसे रिलेटिव्स आएंगे। तो सबसे पहले मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इंपॉर्टेंट मार्क्स इसलिए है कि आप लोग अभी नहीं समझेगा, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद आप जो याद करेंगे कि मैंने इस टाइम में इतना एफर्ट लगा कि ये मार्क्स अटेंड किया था, उस फीलिंग को कोई समझा नहीं सकता है। दैट इज अ प्राइसलेस फीलिंग। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और कौन बोलते हैं मार्क्स डजंट अफेक्ट योर लाइफ? जो खुद वो नहीं कर पाते। जो खुद कर लेते हैं या जो लोग खुद एफर्ट लगाते हैं वो कभी नहीं बोलेगा सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये सिंगल शीट ही है जो आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। देखिए, तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट्स और आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी टिप्स दूंगा। और एक डिस्क्लेमर मैं पहले से देता हूं, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। हर एक स्टूडेंट का, हर एक इंडिविजुअल का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, पढ़ने का स्ट्रैटेजी अलग होता है। मैं सिर्फ आप लोगों को मेरा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और सिर्फ मेरा एक व्यू दूंगा। आप लोग इसको सुनिए और आप लोगों को अगर लगे कि आप लोग का जो रूटीन है उसमें इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो इधर उधर कहिए। लेकिन हर एक इंडिविजुअल का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का ब्रेन का कैपेसिटी अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट देने का स्टाइल अलग होता है। लेकिन सबका कॉमन एक ही एम है कि स्कोर अबव 90% इन बोर्ड एग्जाम। एम हम लोग का सेम ही है, गोल हम लोग का सेम है, लेकिन पाथ हम लोग का अलग हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, अवॉइड योर पैनिक अटैक्स एंड स्ट्रेस।
बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन से अच्छा मार्क्स स्कोर करके आते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम देने बैठेंगे उस एग्जाम सेंटर में जाके बहुत टेंशन आ जाता है दिमाग में। वो फैमिली का टेंशन, टीचर्स का टेंशन, अपना एक इंडिविजुअल अपना ईगो का टेंशन कि मैं इतना नंबर ला पाऊंगा। तो वो स्ट्रेस हटाइए, नो एंग्जाइटी नो स्ट्रेस। आप लोग कूल माइंड, मतलब कूल, एकदम फाइन, एकदम मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम खाली दिमाग तो नहीं, मतलब आप लोग को दिमाग में तो इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम स्ट्रेस में आप लोग एग्जाम दे। क्योंकि ये एक स्टडी में देखा गया कि जो बच्चा स्ट्रेस लेके एग्जाम देता है और जो बच्चा बिना स्ट्रेस का एग्जाम देता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट रहेगा अवॉइड स्ट्रेस। इसके बाद मेरा सबसे बड़ा जो एकदम जो मूल मंत्र है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। लास्ट अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है, अगर लास्ट 5 साल या 10 साल में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो जितना भी आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा या सैंपल पेपर मिलेगा, आप लोग सॉल्व करते जाइए। पेपर खरीदिए और सॉल्व कीजिए, राइट एंड सॉल्व मतलब ये नहीं कि बुक उठा लिए सॉल्यूशन देख देख के छाप दिए, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस नहीं। सॉल्व मतलब प्रॉपर आप लोग एग्जाम जैसे 3 घंटा का एग्जाम देते हैं, आप लोग भी घर में टाइमर सेट कीजिए। आप लोग टेबल और चेयर में बैठिए, ऐसे बिस्तर में बैठ के सो के पढ़ाई करके सो के सॉल्व नहीं, टेबल चेयर में बैठिए 3 घंटा टाइम स्लॉट सेट करके कि मैं 10 बजे से शुरू करूंगा, 3 घंटे बाद एग्जाम खत्म करूंगा। तो वैसे टाइम स्लॉट देकर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। तो पहले जब पेपर करने बैठेंगे तब देखिए बहुत सारा आंसर आप लोग को अनकॉमन आएगा, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करते करते पूरा 3 घंटा दीजिए, फिर खुद ही अपना पेपर इवेल्युएट कीजिए। जब खुद आप लोग अपना पेपर इवेल्युएट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कहाँ आप लोग गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को सीखिए। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई देम। उन गलतियों को सीखिए, उन गलतियों को देखिए, उन गलतियों को आइडेंटिफाई कीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए। जब तक देखेंगे आप लोग 10 बार 15 बार आप लोग प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग देखेंगे कितना टाइप की गलती आप लोग कर सकते थे। तो अभी अगर आप लोग प्रैक्टिस के समय गलती को आइडेंटिफाई कर ले, तो बोर्ड एग्जाम जब देने बैठेंगे वो गलती आप लोग से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो सबसे मूल मंत्र है प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर कैसे करेंगे कि ऐसे कि आप लोग जैसे बोर्ड एग्जाम ही दे रहे हैं, पूरा 3 घंटा सेट करके आप लोग कोशिश कीजिए 3 घंटा का पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स या 2 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट करना। फिर चेक करना, मतलब री इवेल्युएट योर पेपर, मतलब खुद चेक करना कहाँ गलती हुआ है पेपर के अंदर। यह है मेरा सेकंड टिप। तो थर्ड टिप क्या है? तो थर्ड टिप हमारा ये है कि लास्ट मिनट तक पढ़ाई मत कीजिए। लास्ट मिनट, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं बाहर के सेंटर में, उस एग्जाम सेंटर के बाहर गेट के बाहर बैठ के पढ़ाई जा रहे हैं। किसी के पेरेंट्स को देख रहा हूँ पढ़ाई जा रहा है, बच्चा पढ़ लो, बेटा इसको पढ़ लो, बेटी इसको पढ़ लो। और अब वहां एग्जाम सेंटर के सामने जाकर दोस्तों से बात किया, दोस्तों बोला ये पढ़ के आए है भाई, कोई और कोई बोला कि ये पढ़ के आए है, ये पढ़ के आया हो तू, ये पढ़ के तू आई है। तो ऐसे जब होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डर आ जाता है, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो वो नहीं पढ़ा, मैंने तो ये नहीं पढ़ा। फिर वो लोग उसी एग्जाम सेंटर के बाहर बुक खोल के देखना शुरू करता है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती है। एग्जाम देने जाएंगे पूरा फ्री माइंड में जाइए। एग्जाम सेंटर का बाहर दोस्तों से मिलना, दोस्तों से नॉर्मल बात करना, लेकिन पढ़ाई का बात कुछ नहीं करना। दोस्तों से पूछना क्या खा के आया है भाई, एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम मतलब पढ़ाई को छोड़ के जो क्या करेगा एग्जाम के बाद चल गोवा जाते हैं, एग्जाम के बाद चल मनाली जाते हैं, लेकिन पढ़ाई का बात नहीं करना। एग्जाम देने से 10 मिनट या 15 मिनट पहले कोई भी पढ़ाई का बात किसी भी दोस्त से नहीं, और लास्ट मिनट स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को माइंड में बहुत इफेक्ट करेगा। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि इस चीज को दिमाग से हटा लीजिए। इसके बाद जो मेरा फोर्थ टिप रहेगा वो है रिवाइज। मतलब आप लोग जितना नया पढ़ देंगे वो 1 मंथ पहले तक खत्म कर दीजिए। जब लास्ट 30 डेज बचा रहेगा एग्जाम का, सिर्फ रिवाइज कीजिए, कोई भी न्यू स्टडी मत कीजिए। क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन नया इन्फॉर्मेशन तो लोड कर सकता है, लेकिन नया इन्फॉर्मेशन बहुत दिन रिटेन नहीं कर पाता है। तो रिटेन कैसे करेगा? रिटेन करेगा रिवाइज से। अभी अगर आप लोग को मैं पूछूं क्लास 1 में आप लोग क्या पढ़ के आए थे, चैप्टर का नाम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्लास 5 में आप लोग क्या पढ़ के आए थे, चैप्टर्स का नाम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। आप लोग बोलेंगे सर मुझे लगता है मैंने ये पढ़ के आया था, लेकिन क्या पढ़ के आया था आप लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम उस चीज को रिवाइज नहीं किए थे। क्लास 5 हो चुका है, अभी हम लोग क्लास 12 में है। तो सिमिलरली अगर आप लोग क्लास 12 का जो चैप्टर 1 पढ़े थे एकदम साल के शुरुआत में, जब आप लोग का सेशन शुरू हुआ था, अभी अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो दिमाग में वापस वो रिकैप नहीं होगा। तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करो, रिवाइज। तो जब लास्ट 30 डेज बचा रहेगा सिर्फ आप लोग रिवाइज करना। तो ये है मेरा नेक्स्ट टिप। तो मेरा 5th टिप ये रहेगा कि आप लोग अपना जो टाइमिंग स्लॉट है, मतलब स्टडी का स्लॉट है, उसको एक साथ बहुत बड़ा मत कीजिए। एक छोटा छोटा टाइम स्लॉट करके पढ़िए। मतलब
अभी अगर मैं ये नहीं मानता हूँ कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, ये करो वो करो, आप लोग जैसा जिस टाइम में पढ़ना चाहेंगे वैसे पढ़िए। दिन का 8 आवर्स निकालिए, लेकिन 8 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स करके स्टडी स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग सुबह 7 बजे पढ़ने बैठते हैं तो 7 से 9 बजे पढ़िए, फिर आधा घंटा का रेस्ट, फिर टिफिन विफिन खा लिए, फिर 9:30 या 10 से 12 बजे पढ़िए, फिर दोपहर में नहाना हो गया, नहाना खाना, फिर दोपहर 2 बजे या 2:30 बजे से 4:30 बजे पढ़ने बैठिए। फिर 4:30 बजे थोड़ा चल जाना बाहर, थोड़ा घूमने, साइकिलिंग करने, या आप लोग अगर कोई गेम्स में इंटरेस्टेड है थोड़ा खेलिए, या आप लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। सिर्फ सारा दिन बैठ के पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करेंगे हमारा ब्रेन भी उसके साथ उतना मैच्योर होता जाएगा। कि बॉडी को भी अच्छा चाहिए ना, हमारा हेल्थ भी हम लोग को अच्छे से फिट एंड फाइन रहना पड़ेगा। तो 4:30 से 5:30 या 6 बजे तक आप लोग थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, फिर घर आके अच्छा से फिर थोड़ा टिफिन विफिन करके फिर आप लोग 7 बजे से 9 बजे पढ़िए। फिर आप लोग देखना, फिर आप लोग रात को डिनर करने के बाद 10 से 12 बजे तक पढ़ के आप लोग कीजिए। तो ऐसे 2 आवर्स का जो टाइम स्लॉट है, ये 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स हर एक दिन आप लोग का फॉलो नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग अगर लास्ट 30 डेज में ये 2 आवर्स का टाइम स्लॉट निकाल के पढ़े तो देखना बहुत इफेक्ट होगा। एक साथ 8 घंटा पढ़ कोई भी नहीं पढ़ पाता। अगर आप लोग सुबह 7 से 12 बजे पढ़ेंगे 5 घंटा लगातार, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, आप लोग 5 घंटा बैठ के रहेंगे बुक के सामने, लेकिन दिमाग खाली हो जाएगा। एक साथ उतना कोई भी इंसान नहीं पढ़ पाता है, ब्रेन का कैपेसिटी है, ब्रेन लोड हो जाएगा। जब हम लोग अपना मोबाइल, हमारा लैपटॉप में बहुत ज्यादा लोड दे देता है, वो हैंग करता है, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन भी वैसे हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि 2 आवर्स करके स्टडी स्टार्ट कीजिए, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स स्टडी स्टार्ट कीजिए, और 1 महीना बाद मुझे आप लोग इधर कमेंट करके बोलना, सर आपने जो बोला था एकदम सही बोला था, कि मेरा ब्रेन ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो ये था मेरा 5th स्ट्रैटेजी। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगा वो है किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। कि आप लोग बहुत लोग प्री बोर्ड देके आ चुके हैं, प्री बोर्ड में किसी का नंबर ज़्यादा आ गया, किसी का कम आ गया, हो सकता है, लेकिन जब आप लोग घर आएंगे, घर आने के बाद आप लोग पेरेंट्स को बोलेंगे, तो बहुत पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। शर्मा जी का बेटा इतना लाया, इसका बेटा इतना लाया, इसका बेटी इतना लाई है, इसकी बेटी को बोलना नहीं पड़ता पढ़ने बैठने के लिए, खुद ही बैठ जाती है पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपेयर मत कीजिए, हर एक स्टूडेंट का कैपेसिटी अलग है। आप लोग अपने से कंपेयर कीजिए। मैं 1 महीना पहले कैसा था, 1 महीना बाद मैं कैसा होऊंगा, अपने से कंपेयर कीजिए, अपने आप को कंपेयर कीजिए कि मैं क्या हूं और क्या बनूंगा, अपने आप से कंपेयर कीजिए। तो ये था मेरा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। और सबसे लास्ट में मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप ही है जो आपको बचा सकते हैं, आप ही है जो इस नैया को पार करेगा, आप ही है जिसको आप लोग फैमिली में आप लोग प्राउड करेंगे। आपके लिए आपका फैमिली पहचान में आएगा, आपके लिए योर फैमिली, योर एंसेस्टर्स विल बी प्राउड ऑफ। आप ही है जो आपने इस पूरे जो आप लोगों का जो जनरेशन है उसमें सबसे ब्राइट स्टूडेंट आप ही बनेंगे। कि आप लोगों को खुद में विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं ही हूं, मेरे लिए मेरे पापा का पहचान होगा, मेरे लिए अपनी मम्मी का पहचान होगा, मेरे लिए मेरे मोहल्ले का पहचान होगा, मेरे लिए मेरे स्कूल का पहचान होगा, और सबसे ऊपर मेरे लिए मेरे देश का पहचान होगा। देखना, किसी भी पापा के लिए, किसी भी फादर के लिए सबसे गर्व की बात वही है जब वो अपने बेटा का नाम से पहचाना जाए। आप लोग देखिए, बचपन से जब जाते हैं मार्केट में कहीं भी, बोलता है देखिए ये गुप्ता जी का बेटा है, शर्मा जी का बेटा है, ये हमारे बैनर्जी साहब के बेटे हैं, तो ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन आपका पापा, अगर गुप्ता जी जाए मार्केट में बोले ये राहुल का पापा है, ये नेहा का पापा है, ये किसी और का पापा है, ये हमारे इस छोटू का पापा है, तो अगर ऐसे बोले उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं है पापा के लिए। क्योंकि जब पिता की पहचान उसके बेटे के नाम से हो, वो सबसे ऊपर है। सबसे प्राइसलेस गिफ्ट आप लोग पापा को दे सकते हैं कि जब आपका खुद का पापा का पहचान आपके नाम से हो। लेकिन ये कैसे आएगा, जब आप लोग उसके ऊपर मेहनत करेंगे, आप लोग पूरे देश में आप लोग फैल जाएंगे, आपका नाम तभी होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो लास्ट में आप लोग को यही कहूंगा, जैसे भी हैं, जहां भी है, अभी भी टाइम है, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो मैं तो आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोस ला ही चुका हूँ, हर एक टॉपिक का लेक्चर्स डिटेल एनालिसिस में आपके ऊपर है। फिर भी कुछ डाउट होता है आप लोग कमेंट करके बोलिए, सर इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ा दीजिए, इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो मैं आप लोग को वो पढ़ा दूंगा। तो यही कहेंगे, आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे। मन लगा के पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जो लोग CBSE दे रहे हैं, जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड दे रहे हैं, जो लोग यूपी बोर्ड दे रहे हैं, जो लोग तेलंगाना बोर्ड दे रहे हैं, जो लोग आंध्र प्रदेश बोर्ड दे रहे हैं, जो लोग उड़ीसा बोर्ड दे रहे हैं, जो लोग हरियाणा बोर्ड दे रहे हैं, जो लोग
राजस्थान बोर्ड दे रहे हैं। मैं सभी को बोल रहा हूँ, मैं किसी भी स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑल इंडिया सब स्टेट्स को, हर एक बच्चों को बहुत बहुत बधाई। पढ़ाई करते रहिए, अपना नाम रोशन कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।